प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल प्यारे टेंथ में। आज मैं सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ए में है तुर्की, बी में है इटली, सी में है इंग्लैंड, डी में है फ्रांस। इसका आंसर आप लोग को देना है प्यारे बच्चे। इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ए बिहार, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को इसका कमेंट करके जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? ए 1934 में, बी 1948 में, सी 1967 में, डी 1990 में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 में। चलिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ए हुंडई, बी टोयोटा, सी फोर्ड, डी टाटा। इसका राइट आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा। चलिए आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है? ए पूर्णिया में, बी चेरापूंजी में, सी कोच्चि में, डी माओसिनराम में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, माओसिनराम, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, 15 मार्च 1950 हो जाएगा। चलिए आपका सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? सातवां नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी में आपका है दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 61, बी 63, सी डी 67 और सी में जो आपका है 65। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 61 हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1890, सी 1895, डी 1900। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, 1885 सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मजहरुल हक, डी में आपका सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014 हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ए 100 दिनों के लिए, बी 125 दिनों के लिए, सी 150 दिनों के लिए, डी 200 दिनों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, 100 दिनों के लिए दिया जाता है। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ए राजमार्ग संख्या 2, बी राजमार्ग संख्या 3, सी राजमार्ग संख्या 5, डी राजमार्ग संख्या 7। इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, राजमार्ग संख्या 7 हो जाएगा। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, नेपाल नगर प्रसिद्ध है? ए चीनी के लिए, बी सीमेंट के लिए, सी अखबारी कागजों के लिए, डी सूती कपड़ों के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, आपका अखबारी कागज के लिए हो जाएगा। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे?
पीतल बनाया जाता है? ए तांबे से, बी जस्ते से, सी तांबा और जस्ता दोनों से, डी तांबा जस्ता और टीन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, तांबा और जस्ता दोनों से हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान, डी रोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कांडला। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए सैनिक रखने के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए, डी पूजा करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अनाज रखने के लिए हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1917, बी 1919, सी 1925, 1921, डी 1923। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1919 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए पंच, बी सरपंच, सी प्रमुख, डी न्याय मित्र हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सरपंच हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 21 नंबर क्वेश्चन आपका, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मेजिनी, बी गैरीबाल्डी, सी विक्टर इमानुअल, डी में आपका है मुसोलिनी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मेजिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ए 1895, बी 1900, सी 1915, डी 1917। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1915 हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ए 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 15 नवंबर 2000, डी 15 नवंबर 2001। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ए भारतीय जनता पार्टी, बी जनता पार्टी, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है जनता पार्टी हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ए अरस्टू, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन, डी लॉर्ड ब्राइस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन हो जाएगा जो अमेरिका का है। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 26 नंबर आपका, मंदार मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ए में आपका मुंगेर, बी में है भागलपुर, सी में बांका, डी में बक्सर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बांका हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए आतंकवाद, बी सुनामी, सी बाढ़, डी भूकंप। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 28 नंबर है आपका, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? ए पीत, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट, डी बिटुमिनस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एंथ्रासाइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ए मजबूत जनमत,
बी निरक्षर नागरिक, सी मजबूत सेंसर बोर्ड, डी नियंत्रित मीडिया और प्रेस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मजबूत जनमत हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सुनामी किस स्थान पर आती है? ए तटीय क्षेत्र है, बी आसमान, सी समुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है तटीय क्षेत्र में। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो तटीय क्षेत्र में आती है। प्यारे बच्चे, मैं 1 से 30 तक का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं, जो आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।